जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आपको एक ऐसा रेमेडी बताएंगे जो सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन जीवन में इतना काम करने वाला है जितना काम शायद ही कोई रेमेडी करे। और ये ऐसा रेमेडी है, ये ऐसा उपाय है कि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी त्रिध ताप से अगर आप परेशान हैं, 3 प्रकार के तापों से अगर आप परेशान हैं, तो ये आपका चुटकी बजाते ही ठीक कर देगा। चुटकी बजाते ही खत्म कर देगा ये। लेकिन आप इसको बहस में मत लेना, आप इसको उसमें मत लेना, आप इसे करके देखना। इसे हम नहीं कह रहे हैं, इससे हम इस कलयुग के सर्वश्रेष्ठ विद्वान की बात मैं कर रहा हूं, जिन्होंने प्रामाणिकता के साथ इस बात को कहा है, प्रमाण के साथ कहा है, लिखा है उन्होंने। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बात होती है, कुंडली दिखाने आते हैं। जब भी कोई बात आती है तो वो कहते हैं मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं, लेकिन हमको फायदा नहीं हो रहा है। ज्योतिष अलग है, कथावाचक अलग हैं, वेदांती अलग हैं, रामायणी अलग हैं, लेकिन इनमें सबसे विलक्षण अगर कोई है तो ज्योतिषी होते हैं, क्योंकि उनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्योतिष के जरिए ज्ञान होता है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन महाराज फायदा उस तरीके का नहीं हो रहा जिस तरीके का होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? आप अगर हनुमान चालीसा को पढ़ोगे तो उसमें बाबा जी ने जो लिखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 7 बार पाठ कर जोहि, छूट ही बंध महासुख होई। कभी भी हनुमान चालीसा का एक बार पाठ नहीं करना चाहिए। एक बार पाठ करने से आपको कभी भी आपके समस्या का समाधान नहीं होगा। जैसे आपको डॉक्टर ने जब भी गोली देते हैं, जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो नीली, हरी, काली, पीली मिलाकर 5-6 गोली देते हैं आपको, और एक साथ खाने को बताते हैं। उसमें से अगर आपका मन करता है, पीली गोली आपको बड़ी अच्छी लगी और आपने पीली गोली उठा के खा लिया, तो आप सोचो मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पीली अच्छी लगी थी इसलिए खा लिया? नहीं, वो 5 गोली जो दिया है वो 5 का 5 खाना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर जो हमारा शास्त्र है वो ये कहता है कि आप कभी भी कोई भी रेमेडी करते हैं या कोई भी प्रकार का इलाज अपना करते हैं, वो उस तरीके का करो जो शास्त्र संबद्ध है, जिसमें शास्त्र को जितनी बार बताया गया उतनी बार करो, तब आपको फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उसमें बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि 7 बार पाठ करें जो कोई, छूट ही बंद महासुख होई। आप 43 डे किसी भी एक समस्या को लेकर के और आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। वो आपको टाइम सुबह मिलता है सुबह करो, दोपहर मिलता है दोपहर करो, शाम को मिलता है शाम को करो। आप 7 बार पाठ करो किसी भी समस्या को लेकर के। अगर आपकी समस्या 43 डे के अंदर आपकी जो समस्या है ना उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन 1 बार 2 बार पाठ करने से नहीं होगा। 1 बार 2 बार पाठ करने से आपके मन की शांति होगी, ना कि वो आपकी रेमेडी होगी। अगर आपको अपनी रेमेडी करना है तो आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। और अगर आप ध्यानपूर्वक 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं बैठ करके, तो आपकी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं, ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं कि जिनको समस्त देवता और समस्त भगवानों ने अपनी अपनी शक्ति प्रदान की है, और सबने कहा है कि मेरी शक्ति के पहुंच के बाहर हो आप। अग्नि जला नहीं सकती, वायु रोक नहीं सकता, पहाड़ उनको कभी हार्म नहीं कर सकता, समुद्र कभी डुबो नहीं सकता, सुदर्शन चक्र कभी मार नहीं सकता, पशुपति कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब ऐसा कोई देवता नहीं है, क्योंकि उनके बारे में, हनुमान जी के बारे में व्याख्या करना हम तुच्छ प्राणी के बस की बात नहीं है।
कि हम उनके बारे में कुछ बोलें, लेकिन सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो उसकी रेमेडी है वो ये है कि 7 बार पाठ कर जो ही छूट ही बंद महासुख हुई। वो आपको भूत पकड़ रखा है, उसमें कहा है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। समझ गए? अब इस पे उदाहरण देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों ने इसका वो किया है, लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कर जो ही छूट ही बंद महासुख हुई, आप अगर 7 बार पाठ करते हो तो आपको भूत पकड़ रखा है, चुड़ैल पकड़ रखा है, आपके घर में कोई निगेटिव ऊर्जा है या आपके ऊपर कोई निगेटिव ऊर्जा है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी विधि क्या है? इसकी विधि है कि जिस समय पर आप पाठ कर रहे हो उस समय गूगल का धूप जरूर जलाओ। धूप जला दो उपले के आग में या कोयले के आग में और धूप बत्ती दिखाओ, और उसके बाद आप अपने सामने एक किसी अच्छे मेटल में, चांदी हो, सोना हो, पीतल हो, तांबा हो, ऐसे कोई भी बर्तन में, फूल का बर्तन हो, उसमें आप जल रख लो और जल रख करके आप पाठ शुरू कर दो। जब वो 7 बार पाठ पूरा हो जाए तो आप उस जल को उस रोगी को पिला दो जिस रोगी के लिए आपने पाठ किया है, या आप उस जल को ऐसे जगह छींटे लगाओ, खास तौर पे ध्यान रखना जमीन पे ना गिरे, दीवारों पे ऐसे छींटे मार दो। छींटा मारने के बाद जितनी निगेटिव ऊर्जा वहां की होगी वो सब चली जाएगी, क्योंकि दुनिया में किसी भी ग्रह के अंदर अगर कैचिंग पावर है तो वो सिर्फ चंद्रमा के अंदर, और चंद्रमा का तत्व क्या है? जल। आप जो वो पाठ कर रहे होते हैं 7 बार, उसके जो ग्रहण करने की क्षमता जल के अंदर होगी वो तुम्हारे अंदर नहीं हो सकती, किसी के अंदर नहीं हो सकता। इसलिए उस जल ने उस चीज को ग्रहण कर लिया है और वो पावरफुल तैयार हो गया। अब आप उसके छींटे मार दो, जो घर में आपके निगेटिव चीजें होंगी वो भाग जाएंगी, वो कभी भी आपके घर में नहीं आएंगी, दूर चली जाएगी। लेकिन बस यही है कि 43 दिवस तक आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो करना है। आप इसको करते रहिए, देखिए हनुमान जी की कृपा से कैसे आपका कष्ट दूर होता है। क्योंकि हमारा ज्योतिष कहता है कि आपके ऊपर कोई भी समस्या आई है तो समस्या आपके ऊपर आई है, आपका मंगल आपके ऊपर भारी चल रहा है, पंडित जी के ऊपर नहीं चल रहा है, ज्योतिषी जी के ऊपर नहीं चल रहा है। तो इसलिए आप उसका निवारण करने के लिए आपको स्वयं करना पड़ेगा, और आप जब स्वयं करेंगे तब आपको उसका फायदा मिलेगा। आप एक बार करके देखिए कि आपको इसका कितना बड़ा फायदा मिलता है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।